दिल्ली से पकड़े गए आतंकी यूसुफ की निशानदेही पर छापेमारी हुई तो उसके घर से विस्फोटक मिले। दिल्ली एटीएस को 2 सुसाइड बॉम्बर जैकेट्स भी हाथ लगे और इसके साथ ही कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के बीच अप्रैल में आतंकी ने अपने गांव के ही कब्रिस्तान में विस्फोटक की टेस्टिंग की थी। गांव वालों के मुताबिक देर शाम 7 बजे के करीब तेज रोशनी देखने और धमाके की आवाज सुनने का दावा दरअसल गांव वालों की ओर से किया गया। एटीएस ने आतंकी के पिता, पत्नी, 4 बच्चों, भतीजे समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। एटीएस ने यूसुफ के ससुराल तैयबपुर गांव में भी छापेमारी की है। तो घर से बरामद हुई 2 मानव बम जैकेट और घर के अंदर जिस कमरे में वो रहा करता था उस घर के अंदर ऐसा लगता है कि पूरी उसने आतंक की फैक्ट्री खोल रखी हो। वहां इतना ज्यादा विस्फोटक सामान, अलग अलग बम बनाने का जो सामान हो सकता है वो बरामद हुआ। इसके अलावा फिदाइन जैकेट वहां से बरामद हुई है। हालांकि यह दावा किया गया कि उसे छत से फेंक दिया गया था छुपाने के लिए, लेकिन पुलिस ने वो बरामद कर ली है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि ये अपने मिशन में कितनी आगे बढ़ चुका था, ये अपने मिशन की टेस्टिंग तक कर चुका था। यूसुफ उसके बच्चे, छोटा जो बच्चा है, लड़का है, उसका नाम है। नहीं, जो कल लेकर आए थे यहाँ आपके, वो आपका लड़का है? हाँ, मुस्तकीम हमारा बच्चा है, जिसको पुलिस पकड़े थे। हाँ सर। तो क्या बताएंगे आप, उस कैसा लड़का है, क्या करता था? अब साहब आज तक तो इतना सीधा, इतना अच्छा कि हम कभी नहीं उसको ऐसा अच्छा देखा, लेकिन अब कौन अंदर अंदर कांड कर डाले हमको कुछ नहीं मालूम। अंदर अंदर उसका कमरा अलग है, 2 साल हो गया वो अलग है। उसके कमरे में कभी नहीं गए, लेकिन चावल और गेहूँ जो हमारे पास से निकाल के देते हैं वो अपन उसके उर्द बना के खा। घर पे बनाते थे, घर में बनाते थे। मैं देखी थी बनाते हुए, कभी कभी देखती थी। जब ठंडी वगैरह में जब घर में लेटती थी, वैसे तो गर्मी में बाहर सब लोग रहते हैं, तो घर में अगर जाते हैं बनाते, तो मैं नहीं इतना मतलब टाइम नहीं बैठ सकती हूँ, इसलिए कि मैं दिन भर बच्चों में परेशान रहती हूँ। शाम को जब अपने काम से छुट्टी पाती हूँ तो सो जाती हूँ। जो बनाते थे जब भी आपने देखा तो कैसा रहता था वो, क्या होता था आपके? पूछा होगा कभी आपने कि क्या है ये, क्या बना रहे हैं, कभी पूछा? हाँ पूछा क्या बना रहे हैं, तो कहे मैं बना रहा हूँ, सामान कुछ बना रहा हूँ। जब आई तो आपसे क्या पूछा पुलिस ने? पुलिस वही सामान के बारे में पूछी, ये सब पूछी कि मतलब मुस्तकीम के बारे में क्या जानती है, क्या नहीं जानती है, ये सब पूछी। जो मेरी जानकारी जितनी थी मैं उतनी जानकारी। जब मस्जिद में जाना शुरू किया और लोगों से मिले, मौलाना वगैरह से, और तकरीरें कुछ सुनी होंगी, किताबें वो बहुत पढ़ते थे, तो हदीस वगैरह बहुत पढ़ते थे किताबें, तो वो हम लोग मतलब उसमें हो गए देवबंदी। मेरी अम्मी वगैरह देवबंदी हो गई। देवबंदी से फिर जब वो सऊदी में गए तो अहले हदीस, माशाल्लाह से हम लोग अहले हदीस हो गए, जिसके बहुत है अहले हदीस, बहुत मानते थे, कुरान की तिलावत करते थे, नमाज पढ़ते थे। अच्छा, परिवार में सबसे बड़े वही थे? जी, मेरी फैमिली में सबसे बड़े वही थे। घर के अंदर ठंडी में लेटत रहे और वैसे राहत रहे, तो हम कौन रहा कि हम जाए के देखी सुनी के होके घर के अंदर। हमारी सब आदत नाई है। अभी जब देख ली हम कल तो दिल दिमाग सब। अच्छा अम्मा, कितना दिन से ये अलग रहते रहे, कितना दिन से बांटे रहे ये घर में, मतलब अपने मेहरारू लड़के के साथ रहते रहे ना? कितना दिन आए, 1 साल हुआ। 1 साल बाद? अच्छा। तो कब हो तो जो है उनके पत्नी जो ही वो आपका नहीं बताएं कि का करत हैं घर में का? अच्छा, काहे नहीं बताएं? जैसे उन्हें तो करीब 1 साल से जानकारी रहा, जो वही बतावत थी कि उन्हें जानकारी रहा, वो आपत्तिजनक सामान लावत रहे, वो उन्हें रोकिन भी, तो कहीं हम कर पाए, लेकिन डर बस नहीं बतावत रही, काहे नहीं बतावत रही, का लागत है आपका? कहा थी भैया का, कहा थी कि ना बताओ, अम्मा से ना बताओ। अच्छा, अम्मा से ना बताओ। अप्रैल में वहीं बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज़्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहाँ तक गया। अच्छा, आवाज़ बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज़ तेज। किस टाइम ये था, क्या समय रहा? 7:30 बजे का समय रहा। रात में कि दिन? रात में। अच्छा, तो आप लोग को पता मतलब कोशिश किया कि क्या है ये चीज़?
अब हम लोग तो वही जो मतलब उसी टाइम पे वो अल्लाह की तरफ से जो कहर सब लोग ये बता रहे थे, तो हम लोग सोचे शायद वो भी एक कहर होगा। इस वजह से किसी ने कोई मतलब कैसे आपको पता चला कि कितनी आवाज आई? बस एक बैग ऐसे हम लोग अपने मतलब यहीं दरवाजे के पास से बैठे थे बाहर, तो एक बैग बस ऐसे गोले जैसा उठा मतलब गोल में, और उसके बाद में वैसे रोशनी उड़ती हुई, हाँ आवाज़ क्या रोशनी उड़ती हुई इधर गई। अब क्या मालूम वो क्या था ये नहीं पता। किस तरफ से तेज हुआ था? हाँ तेज आवाज़। इस समय मौजूद हैं आतंकी यूसुफ के उस मकान पर जो बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली के थे गढ़िया भैसाही गांव में। हम आपको दिखाएंगे कि कमरे की स्थिति, जब पुलिस लौट गई उसके बाद कमरे की स्थिति क्या है। आप लोग पीछे देख सकते हैं कि यही वो कमरा है जो यूसुफ के परिवार ने बाप ने बंटवारे के बाद यूसुफ को रहने के लिए दिया। उसको ऐसी प्रतिबंधित चीज़ों का पता चला उसकी पत्नी को, तो उसने कहा कि ये सब मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह की इबादत है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और आतंकी के डर से उसकी पत्नी ने ये सारी बात अपने ससुर सास को नहीं बताई। ये उसकी छोटी बहन, आतंकी की छोटी बहन मुतीजा का कहना है कि हमारी भाभी ने भैया के डर से ये चीज़ें हमें नहीं बताई और हमें पुलिस पहुंचने के बाद कल ऐसी सारी चीज़ें पता चला है। तो ये तमाम सारी कड़ियां हैं जो अब दर बदर खुलती जा रही हैं और जिससे कि सारी चीज़ें